भैया ये क्या है? यह है मई 2023 की इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स रिपोर्ट, जो कि जून में आधी हो सकती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर सब्सिडी जो आती है, फेम टू सब्सिडी, उसकी प्राइस डिक्रीज कर दी गई है। 40% कैप से लेके 15% कैप पे आ चुकी है। इसीलिए सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्राइस हाइक कर दिए हैं, जिसके वीडियोस आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। मैं बात करता हूँ आपसे टॉप 7 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ टॉप 3 टॉप 4 में से किसी एक कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेना, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो अप्रैल के अंदर ओकिनावा ही 7th नंबर पे थी, जो कि अभी भी 7th नंबर पे बैठी हुई है। अप्रैल मंथ में सेल किए थे इन्होंने 3168 यूनिट, जो कि मई में घिर के हो चुके हैं 2717 यूनिट। मंथ और मंथ ग्रोथ की बात करें तो माइनस में 14%। अब 6th नंबर पे आ चुका है ओकाया इलेक्ट्रिक। लास्ट मंथ था हीरो इलेक्ट्रिक, जो कि अब जा चुका है 8th नंबर पे। तो 6th नंबर पे ओकाया इलेक्ट्रिक, जिन्होंने लास्ट मंथ सेल किए थे 1518 यूनिट और इस मंथ सेल किए हैं 3240 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर 113% की ग्रोथ। हालांकि एक कंपनी ऐसी भी है जिसने 142% की ग्रोथ की है, वो कौन सी है भी आगे आपको बताता हूँ। उसके बाद नंबर 5 पे है एम्पेयर कंपनी। एम्पेयर कंपनी जो कि लास्ट मंथ 4th नंबर पे थी, वो लुढ़क के आ चुकी है 5th नंबर पे। अप्रैल मंथ में सेल किए थे इन्होंने 8242 यूनिट, जो कि मई में आके हो चुके हैं 8235 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करें तो नेगलेट के बराबर है, माइनस के 0.08%। उसके बाद वो कंपनी आ चुकी है जिसके बारे में आपको बता रहा था 142% की ग्रोथ, वो है बजाज कंपनी, जिन्होंने अपने चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल डबल से भी ज्यादा की है। लास्ट मंथ ये 5th नंबर पे थे, सिर्फ सेल किए थे 3696 यूनिट, जो कि इस मंथ आके हो चुके हैं 8967 यूनिट और मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है इनकी 142%। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सेम वही चल रहा है। 3rd नंबर पे है एथर इलेक्ट्रिक, जिन्होंने अप्रैल के अंदर तो काफी कम सेल किए थे 7714 यूनिट, लेकिन मई के अंदर काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है और इन्होंने मई मंथ में सेल किए हैं 14522 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ 88%। उसके बाद सेकंड नंबर पे टीवीएस की iQube, जो कि 2 वेरिएंट में भी आ रही है, टीवीएस iQube एंड टीवीएस iQube S। अप्रैल मंथ में परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब थी, 8711 यूनिट सेल किए थे। हालांकि मार्च के अंदर 16000 तक गए थे। अभी मई के अंदर ये वापस इंक्रीमेंट हुआ है और मई के अंदर ये मार्च से भी ज्यादा सेल कर चुके हैं। अब तक का हाईएस्ट सेलिंग हो चुका है टीवीएस iQube का एक मंथ के अंदर, वो है 17856 यूनिट और ये सेकंड नंबर पर बने हुए हैं। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करें तो 105% की इनकी मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है। अब फर्स्ट नंबर पे तो कौन है वो आप सबको पता ही है, ओला इलेक्ट्रिक, जो कि पिछले 8 महीनों से फर्स्ट नंबर पे ही चलती आ रही है। और ओला इलेक्ट्रिक ने अप्रैल मंथ में सेल किए थे 21822 यूनिट, जो कि मई मंथ में आके हो चुके हैं 26154 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करें तो 19.85%। और बाकी जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां हैं ये तो 1000 से भी कम यूनिट सेल कर रहे हैं। अब मुझे लगता है जून के अंदर तो ये है ना हाफ से भी कम हो जाएगा। रीजन मैंने आपको पहले बता ही दिया है। और इस मंथ अच्छी ग्रोथ के पीछे का रीजन भी क्या है, 21 से लेकर 30 तारीख तक सारी कंपनियों ने ऐसा कैंपेन चलाया ना कि आप इस डेट के बीच में ले लो, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे सस्ती रेट में मिल सकता है, आपको फेम टू सब्सिडी मिल सकती है। लेकिन अभी जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं ना, जैसे ओला की तरफ से सामने आ रहे हैं रिजल्ट, क्या रिजल्ट आ रहे हैं, अब आप 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करो। सेम ऐसे एथर की तरफ से भी आएंगे, टीवीएस iQube की तरफ से भी आएंगे। जिनका भी आरटीओ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, फेम टू ओटीपी का जो रजिस्ट्रेशन था या फिर फेम टू ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उन सबको ही एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और इनकी जिम्मेदारी कोई कंपनी नहीं लेने वाली है। कंपनियों का काम था सेल्स करने का, इन्होंने सेल्स करी और अब कंज्यूमर परेशान हो रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा पे क्यों करें, जब आपने कहा था कि आपको तो उसी रेट में मिलेगा। तो ये थी ईवी सेल्स रिपोर्ट मई 2023 की। जून 2023 में आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, कितनी सेल्स डाउन होगी ये प्राइस चेंज होने के बाद, कमेंट में जरूर बताना। और क्या सिंपल वन भी इस टॉप 10 के अंदर आ सकता है जून के अंदर, ये भी कमेंट में जरूर बताना। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। और इसी तरीके की ईवी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके बाय।